नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल टेक में। आज हम ITI फिटर के बहुत इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आए हैं, जो कि इसरो, BTSC, DRDO, NPCIR और LP में सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। और ये वीडियो पूरा फुल वॉच करिए और नोट्स बनाइए, वीडियो अच्छी लगे तो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना लीजिए। और इस PDF को पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे लिंक दिया गया है, उस पर ज्वाइन करके आप पा सकते हैं। PDF भी, PPT भी, ठीक। तो आज है तीसरी क्लास और इसके पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड। आपको वॉच करना है तो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से लिंक लेकर के आप देख सकते हैं, ठीक। क्लास 3 है आज और क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। यहाँ जितने क्वेश्चन हैं सब BTSC से लिए गए हैं। BTSC ITI इंस्ट्रक्टर फिटर 10 सितंबर 2023, ठीक। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिक्सचर कौन सा कार्य नहीं करता। फिक्सचर कौन सा कार्य नहीं करता, यहाँ नहीं लगा है फिक्सचर के बारे में, ठीक। तो नंबर ए में पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए में, कि कार्यवस्तु का पता लगाना। कार्यवस्तु का तो पता नहीं लगाता, ठीक। बी में पूछा जा रहा है कि कार्यवस्तु के लिए एक सुरक्षित माउंटिंग पॉइंट बनाना। ये तो सही है कि सुरक्षित माउंटिंग पॉइंट बनाता है। सी, कार्यवस्तु को पकड़े रखना। ये भी सही है, पकड़ कर रखता है। टूल को गाइड नहीं करता। ये भी सही है, टूल को गाइड नहीं करता। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, फिक्सचर के तीनों कार्य हैं, BCD तीनों कार्य हैं। कार्यवस्तु के लिए एक सुरक्षित माउंटिंग पॉइंट बनाना, कार्यवस्तु को पकड़े रखना, टूल को गाइड नहीं करता, तीनों कार्य हैं। लेकिन जो ए ऑप्शन है, कार्यवस्तु का पता लगाना, ए नहीं है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, फिक्सचर का कौन सा कार्य नहीं है। इसका ए ऑप्शन इसका सही है। कौन सा? ए ऑप्शन सही है, ठीक। बाकी तीनों गलत हैं। अच्छा, टूल को गाइड कौन करता है, ये बताइए। टूल को गाइड कौन करता है? टूल को गाइड जिग करता है। कौन सा करता है? टूल को गाइड जिग करता है। जी, लोकेटिंग भी उसको जाप को पकड़े रहता है, टूल को गाइड करता है। अब फिक्सचर क्या काम करता है? फिक्सचर एक उत्पादन टूल है जिसका उपयोग उत्पादन के समय एक या एक से अधिक जाप को सही से पकड़ने में किया जाता है, जिससे कि वर्कपीस पर मशीनिंग क्रियाएँ की जा सके, ठीक। यह कटिंग टूल को गाइड नहीं करता। फिक्सचर कटिंग टूल को गाइड नहीं करता। ग्राइंडिंग, मिलिंग, टर्निंग, बेंडिंग या मिलिंग कार्य में किया जाता है। जिग एक मुख्य टूल है, जो कार्य टूल है, जो जाप को पकड़ता है, स्थापित करता है या कटिंग टूल को गाइड भी करता है। जिग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ड्रिलिंग, टाइपिंग में, टाइपिंग में, काउंटर बोरिंग में, काउंटर सिंकिंग कार्यों में किया जाता है। किसका? जिग का। तो इसका ये ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि देखिए, BTSC ITI इंस्ट्रक्टर 10 सितंबर 2023 में पूछा गया है। ये पूछा जा रहा है डॉट स्पेस दे करके, यहाँ स्क्रू जैसा एक उपकरण है जिसमें बोल्ट की तरह चूड़ियाँ होती हैं और चूड़ियों में 3 या 4 खांचे बनाए जाते हैं, ठीक। स्क्रू जैसा आकार होता है और उसमें जो कि 3 या 4 चूड़ियाँ होती हैं। चूड़ियाँ में चूड़ियाँ होती हैं बोल्ट पे, और उसके बीच में जो है कि 3 या 4 खांचे फ्लोट्स बने होते हैं। तो रीमर में तो पुश होता नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। डाई बाहरी थ्रेड काटती है और ये जो गोलाकार होती है, ठीक। तो ये भी नहीं है। यहाँ बोल्ट की तरह पूछा जा रहा है, तो ये भी नहीं। नट के आकार की होती डाई, नट की तरह होती, गोल होती है, इंटरनल होता है उसमें थ्रेड। अच्छा, ड्रिल जो है फ्लूट्स कटे होते हैं, इस पर थ्रेड नहीं होते हैं, ठीक। तो ये भी नहीं। टैप में होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी है। अब आपको फिगर दिखाते हैं। फिगर देखिए आप, टैप का फिगर देखिए ये है टैप, ठीक। और इसमें क्या देखिए, फ्लूट्स कहाँ है? फ्लूट्स देखिए, इस सामने ये जो ऐसे करके है, ऐसे करके ये थ्रेड बना है, ठीक। और जो है ये देखिए, ये जो है ये खाली छूटा हुआ है, ये फ्लूट्स है। इधर भी और इधर भी ये क्या है? रेड कलर में ये फ्लूट्स है, ठीक। ये फ्लूट्स है। देखिए यहाँ पर ये फिगर में दिखाया गया है कि फ्लूट्स यहाँ पर हैं और कटिंग एज फेस ये है। तो कटिंग का आकार कौन करता है? थ्रेड करता है। अच्छा, एक टेपर लीड देखिए यहाँ पर है, एक टेपर लीड, ठीक। टेपर थ्रेड होता है, इसी को टेपर लीड कहते हैं, ठीक। अच्छा, एक थ्रेड कटा है कौन सा? ये देखिए ऐसे बना है, ठीक। और इसका साइज़ कहाँ कैसे लिया? इसका साइज जो यहाँ स्क्वायर होता है, स्क्वायर सैंक होती है इसकी। अच्छा, स्क्वायर से इसकी यहाँ पर देखिए साइज हो। अच्छा, इसको कैसे पहचानेंगे? टैप जो है कि कितने प्रकार का होता है? टैप जो होता है, हैंड टैप जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक फर्स्ट टैप पर जो होता है, कैसे पहचानेंगे आप? तो उस पर एक, जैसे यहाँ पर देखिए सेकंड टैप का है सिंबल है, इस पर 2 रेखाएं खींची हुई हैं, ठीक। और फर्स्ट टैप पे 1 रेखाएं रहेंगी, और फाइनल टैप जो रहेगा उस पर 3 रेखाएं रहेंगी, 3 रेखाएं, ठीक।
ये जो है कि सेकंड टाइप है। तो इतना समझ में आया होगा। ये देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये फ्लूट्स जो है ऐसे कटा हुआ, इधर 2 दिखाई दे रहा है, 2 पीछे इसके है, ठीक। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर फ्लूट्स है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो उसमें भी क्वेश्चन में 4 फ्लूट्स पूछे गए हैं बोल्ट के ऊपर। तो बोल्ट के आकार का है ये, ठीक। और ये टेपर लीड है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर काटा जा रहा है, ये देखिए ये फ्लूट्स है और ये थ्रेड है। ये टैप हैंडल में से पकड़ करके इसको, जो कि इसका ए स्क्वायर है शंक, इसका टैप का स्क्वायर शंक है, उसमें जो वी आकार का जो है टैप हैंडल में जा होते हैं वी आकार का, तो जाकर क्लैम करते हैं इधर से टाइट करने पर, उधर से तो क्लैम करके इसमें देखिए यहाँ पर थ्रेड काटा जाता है, एल्युमिनियम छाप दिख रहा है, ठीक। इतना समझ में आया होगा। अब जो कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही। कौन सा, डी ऑप्शन सही, टैप। फ्लूट्स, यह फ्लूट्स ही चूड़ी में कटिंग एज बनाते हैं जो कटाई का कार्य करते हैं, और फ्लूट्स के रास्ते कटे हुए चिप्स बाहर निकलते हैं और लुब्रिकेंट अंदर पहुंचता है, ठीक। और कर्तन धार बनाने के लिए चूड़ी के आर पार फ्लूट्स बनाई जाती है, ठीक। इतना समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बोरेक्स ब्रेजिंग फ्लक्स जो है कि का वैज्ञानिक नाम क्या है। नंबर ए सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। कौन सा इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन जो है कि ए ऑप्शन सही। कौन सा, ए ऑप्शन सही, सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट, ठीक। तो इसमें जो है कि इसका सूत्र क्या है डिकाहाइड्रेट का, इसका सूत्र है Na2B4O7 × 10H2O, ठीक। इसका ये रासायनिक सूत्र है। क्या है इसका सूत्र, सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट का, ठीक। तो इतना ए ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंच का प्रकार नहीं है। कौन सा एक पंच का प्रकार नहीं है। द सरफेस पंच, बी प्रिक पंच, सी डॉट पंच, डी सेंटर पंच। कौन सा पंच नहीं है इसमें, तो इसमें जो है कि सरफेस पंच नहीं है। कौन सा, सरफेस पंच नहीं है। अच्छा, पंच क्या काम करता है, पंच पहले पंच जानते हैं। पंच किसी जाप पर की हुई मार्किंग को पक्का करने या सेंटर लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पंच किस धातु के बने होते हैं, पंच हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील के बने होते हैं। इसके पॉइंट जो होते हैं हार्ड और टेम्पर के होते हैं पंच का, और इसकी बॉडी जो अष्टभुजाकार अथवा गोलाकार होती है पंच के। अच्छा, पंच कौन कौन से पंच होते हैं, यहाँ देखिए दिया गया सेंटर पंच। सेंटर पंच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक। और डॉट पंच का 60 डिग्री, प्रिक पंच का 30 डिग्री। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से पंच होते हैं, ऑटोमेटिक पंच होता है, ऑटोमेटिक पंच होता है। नंबर 4 ऑटोमेटिक पंच, नंबर 5 सॉलिड पंच, नंबर 6 हालो पंच, नंबर 7 पिन पंच, और नंबर 8 होता बेल पंच। कौन सा, बेल पंच, BELL, ठीक, बेल पंच। तो इसका ए ऑप्शन सही, ये सरफेस पंच नहीं होता, बाकी ये सब पंच होते हैं। कौन सा, प्रिक पंच होता है जिसका कोण कितना होता है पॉइंट का, 30 डिग्री। डॉट पंच होता है जिसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। सेंटर पंच होता है जिसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री। चौथा पंच होता है ऑटोमेटिक पंच होता है, और 5वां सॉलिड पंच होता है, 6वां हॉलो पंच होता है, 7वां पिन पंच होता है, 8वां बेल पंच होता है, ठीक। इतना समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, रिंग गेज एक फिक्स गेज है जिसका उपयोग किसी मापने के लिए किया जाता है। रिंग गेज का उपयोग किसी मापने के लिए किया जाता है। तो रिंग गेज का उपयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया नट और ब्रश या आंतरिक चूड़ियों के लिए, ठीक। बी दिया गया वस्तुओं की परिच्छेदिक का प्रोफाइल की जांच के लिए। सी दिया गया किसी भाग की मोटाई के लिए। डी बेलनाकार वस्तुओं की बाहरी व्यास के लिए। तो किसका प्रयोग किया जाता है, रिंग गेज एक फिक्स गेज है जिसका उपयोग किसी मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो है कि नट और ब्रश की आंतरिक चूड़ी नहीं, इसका ये भी नहीं होगा। वस्तुओं की परिच्छेदिका के लिए ये भी नहीं होगा। सी किसी भाग की मोटाई के लिए नहीं, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में दिया बेलनाकार वस्तुओं की बाहरी व्यास, यही ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही है, ठीक। इसमें फिगर आपको दिखाते हैं, देखिए यही है रिंग गेज। ये देखिए रिंग गेज है, ठीक है, प्लेन रिंग गेज है, और ये प्लेन क्या है, प्लग गेज है।
और ये किस आधार पर कार्य करते हैं। अच्छा, रिंग गेज का प्रयोग जो होता है किसी बेलनाकार वस्तु जैसे सांप के बाहरी व्यास को जांचने के लिए किया जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, 21 सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो गो और नो गो, गो एंड नो गो के आधार पे, ठीक, इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। गो और नो गो के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और यह कठोर स्टील या कार्बाइड के बने होते हैं। अच्छा, इसका जो गो सिरा होता है इसमें देखिए प्लेन प्लग गेज में गो सिरा इधर है, इधर नो गो सिरा है। तो इधर दिया गया है, इधर देखिए गो इधर है, नो गो यहाँ है। और गो सिरा जो होता है इसमें एक्यूरेट साइज होता है और नो गो ज़्यादा साइज होने पर रोकता है। नो गो ज़्यादा साइज होने पर रोकता है और गो सिरा एक्यूरेट साइज होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा फिगर के माध्यम से। और इसमें क्वेश्चन कौन सा क्या पूछा गया था, रिंग गेज। रिंग गेज आपको फिगर तो समझ ही गए होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बेलनाकार वस्तुओं के बाहरी व्यास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6 नंबर में कि एक छिद्र के सिरे को शंकु आकृति में बड़ा करने की प्रक्रिया है, जैसे कि एक फ्लैट हेड स्क्रू के लिए कोटर रिसेस करना। तो ए ऑप्शन दिया गया लैपिंग, बी शंकु खनन और प्रवेधन काउंटर सिंकिंग, डी कोर वेधन कोर ड्रिलिंग। इसमें कौन सा है। जैसे इसमें पूछा जा रहा है एक छिद्र के सिरे को शंकु आकृति में बड़ा करने की प्रक्रिया, सिरे को, अब यहाँ आपको फिगर दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये फिगर है, फिगर आप देख रहे होंगे, इसके इस सिरे को पूछ रहा है, इस सिरे को। ये देखिए कौन सा ऑपरेशन किया गया, काउंटर सिंकिंग, ठीक। और जो है कि काउंटर बोरिंग में क्या है, ये 90 डिग्री पे है, ठीक, ये 90 डिग्री किया गया है और यह जो है कि सिरे को बड़ा किया गया है 90 डिग्री करके, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही। कौन सा, सिरे को कह रहा है काउंटर सिंकिंग, ठीक। तो काउंटर सिंकिंग एक मशीनिंग प्रक्रिया है जिसमें किसी छेद के मुंह को शंकु आकार में चौड़ा किया जाता है ताकि स्क्रू या रिवेट का सिर सतह के बराबर बैठ सके। अच्छा, काउंटर बोरिंग किस लिए किया जाता है, तो काउंटर बोरिंग जो है इस क्रिया में ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग करके पहले से किए हुए गोल सुराख के एक सिरे पर कुछ गहराई में बड़ा साइज का गोल सुराख बना दिया जाता है, ठीक, जिससे उसमें क्या बैठे, सॉकेट शीर्ष या कैप स्क्रू को बैठाने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है सॉकेट शीर्ष या कैप स्क्रू को बैठाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तब जो है कि आपको काउंटर बोरिंग आएगा ऑप्शन, तो वहाँ पर काउंटर बोरिंग लगाएंगे आप, ठीक। तो ये काउंटर बोरिंग वाला देखे होंगे, देखिए ये काउंटर बोरिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा जा रहा है कि लंबाई का एसआई मात्रक डॉट है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, क्या है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, क्या है, मीटर है। अच्छा, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, उसमें भी है। एमकेएस पद्धति में, उसमें भी मीटर है, ठीक। अच्छा, सीजीएस में लंबाई का मात्रक क्या है, तो सीजीएस में सेंटीमीटर है, सीजीएस में सेंटीमीटर है। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये बताइए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। और 1 एमएम में कितने माइक्रोन होते हैं, 1 एमएम में 1000 माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सेंटीमीटर सीजीएस का लंबाई का मात्रक है और मीटर जो है कि एमकेएस और एसआई दोनों का लंबाई का मात्रक है। तो इतना, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि स्पेस गेज घटक के सटीक आकार का संकेत नहीं देते हैं, वे केवल यह संकेत देते हैं कि घटक सहनीयता क्षेत्र में है या नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है लिमिट, बी दिया है टेपर, सी दिया है स्नैप, डी दिया है फीलर। तो कौन सा इसमें होगा, इसमें जो है कि पूछा जा रहा है गेज घटक के सटीक आकार का संकेत नहीं देते हैं, वे केवल यह संकेत देते हैं घटक सहनीयता क्षेत्र में है या नहीं। तो सहनीयता का मतलब क्या है, टॉलरेंस, इसका मतलब क्या है, टॉलरेंस। हिंदी में लिखा गया सहनीयता, इसमें टॉलरेंस, ठीक, टॉलरेंस के क्षेत्र में है कि नहीं। तो इसमें कौन सा होगा, लिमिट। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, लिमिट, ये ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, लिमिट गेज जो होता है आयामों की
जांच करने की एक विधि है। लिमिट गेज आयामों की जांच करने की एक विधि है जिसमें यह निर्धारित करने के लिए कार्य पर एक निश्चित गेज लगाया जाता है कि कोई दिया गया घटक उसकी सीमा के भीतर है या नहीं है। तो इसके लिए जो है किसका प्रयोग किया है, लिमिट का। और इसमें जो है कि स्नैप गेज से लंबाई चौड़ाई मापी जाती है, ये भी गेज के अंदर लिमिट के अंतर्गत आता है। फिलर जो है, फिलर गेज जो होता है कि क्लियरेंस चेक किया जाता है। टेपर गेज जो होता है, टेपर बाहरी टेपर अलग होता है और आंतरिक टेपर अलग होता है, थ्रेड टेपर अलग होता है, तो सबका टेपर चेक है। तो इसमें जो है कि घटक टॉलरेंस के अंदर जो है कि लिमिट आता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में एक प्रकार का यांत्रिक रैखिक परिवर्तक मैकेनिकल लीनियर एक्चुएटर है जो घूर्णी गति को रैखिक गति में बदलता है, रैखिक गति में परिवर्तित करता है। तो इसमें ये भी देखिए क्वेश्चन BTSC ITI इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है। इसमें बैरल है कि लीड स्क्रू है कि चक है, टूल पोस्ट है, कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी है। कौन सा, बी है, लीड स्क्रू। अभी आपको दिखाते हैं फिगर में, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए लीड स्क्रू कहाँ पर है, यह बताइए। ये देखिए लीड स्क्रू है, यह लीड स्क्रू है। यह क्या है, हाफ नट है, हाफ नट है। अच्छा, इसमें लेथ मशीन में कहाँ है लीड स्क्रू, लीड स्क्रू देखिए यहाँ पर है, ये है लीड स्क्रू, यह लीड स्क्रू है। और ऊपर एक क्या लगा है, बेड के नीचे रैक लगा है। और इस लीड स्क्रू के नीचे क्या है, फीड राड है। और यह जो है कि बेड के ऊपर ये एप्रन, इधर एप्रन है, इधर क्रॉस स्लाइड है, सैडल है, क्रॉस स्लाइड है और कंपाउंड स्लाइड है, फिर उसके ऊपर टॉप स्लाइड, फिर टूल पोस्ट है। इधर टेल स्टॉक है, इधर टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक, इधर हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक है। और ये जो कि लेग है, यह लेग है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, लीड स्क्रू किस धातु का बना होता है, ये बताइए। ये जो लीड स्क्रू है ये किस धातु का बना होता है। लीड स्क्रू निकल स्टील की एक लंबी शाफ्ट होती है, इस पर एकमी थ्रेड कटी होती है। कौन सी एकमी, एकमी थ्रेड कटी होती है लीड स्क्रू पर। और कितनी डिग्री होती है एकमी थ्रेड, 29 डिग्री पे। अच्छा, चूड़ी का इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, चूड़ी काटने के लिए एप्रिन पर लगे लीवर द्वारा हाफ नट को लीड स्क्रू के साथ एंगेज करने से कैरिज को आंतरिक चाल प्रदान करने की चूड़ी काटी जाती है। मतलब यहाँ पर जो हाफ नट है इसको एंगेज किया जाता है एप्रिन में लगा लीवर के द्वारा, तो ये जो कि चूड़ी काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फीट शाफ्ट का फीट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका समझ में आया होगा। अब जो है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा, बी ऑप्शन सही है, लीड स्क्रू। चलते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा क्या गया था, यांत्रिक गति को लीनियर गति में बदलता है। ठीक, इसका बी ऑप्शन यहाँ पर जब इंगेज किया जाता है, डिसएंगेज किया जाता है, तो ये जो है कि इंगेज किया जाएगा, तो ये जो है कि घूर्णन गति को रैखिक गति में बदलता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10 नंबर में कि प्रकार स्पेस प्रकार के फिट में शाफ्ट का न्यूनतम अनुमत व्यास छिद्र के अधिकतम अनुमान व्यास से बड़ा होता है। ए स्थिर फ्रीज, बी व्यतिकरण, सी संक्रमण ट्रांजिशन, डी अवकाश। तो इसमें क्या पूछा जाए, शाफ्ट का न्यूनतम अनुमत व्यास छिद्र के अधिकतम अनुमत व्यास के से बड़ा होता है। मतलब छिद्र के अधिकतम अनुमत जो है, छिद्र का होल के साइज से ज़्यादा होता है किसका, शाफ्ट का साइज। शाफ्ट का न्यूनतम अनुमत व्यास छिद्र के अधिकतम अनुमत व्यास से बड़ा होता है किसका, शाफ्ट का। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही। और इसमें फिगर में दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ जो है कि दिया गया है, इसमें दिया गया है कि फिट्स कितने प्रकार के होते हैं। एक क्लियरेंस फिट होता है जिसे CTI कहते हैं, CTI। ठीक, फिट्स जो है CTI के नाम से याद कर लीजिए आप। ठीक, फिट जो होता है 3 प्रकार का होता है जो कि CTI के नाम से याद कर लीजिए। नंबर एक सी क्लियरेंस फिट, टी ट्रांजिशन फिट, आई जो है कि इंटरफेरेंस फिट। अच्छा, क्लियरेंस फिट में क्या होता है, क्लियरेंस फिट में जो होता है होल का साइज ज़्यादा होता है, होल का साइज ज़्यादा होता है और जो कि शाफ्ट का साइज कम होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ होल का साइज दिया गया है मैक्सिमम और शाफ्ट का साइज दिया गया है मिनिमम। ठीक, यहाँ पर देखिए इतने दूर में शाफ्ट है, ये जो है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट जो होता है यह पॉजिटिव होता है, इसको धनात्मक रखा जाता है, धनात्मक होता है। अच्छा, इंटरफेरेंस फिट जो होता है इसमें जो है कि शाफ्ट का साइज मैक्सिमम होता है, इसमें शाफ्ट का साइज मैक्सिमम होता है और जो है कि होल का साइज मिनिमम होता है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम शाफ्ट दिखाया गया है ना, शाफ्ट का साइज देखिए, और होल का साइज मिनिमम होता है। ठीक, तो इसका होल का साइज कितना है, मिनिमम है, और जो है कि शाफ्ट का साइज मैक्सिमम है इंटरफेरेंस में।
और जो है कि यहाँ लिखा गया भला एक गलत है, होल का साइज इसमें मिनिमम होता है और शाफ्ट का साइज जो होता है मैक्सिमम होता है। तो इसमें जो होता है कि इंटरफेरेंस फिट में यह जो है कि निगेटिव होता है, इसको निगेटिव का होता है। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो फिटिंग होता है वो ट्रांजिशन फिट होता है, दोनों के बीच का। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, इंटरफेरेंस फिट। कौन सा? इंटरफेरेंस फिट। तो इतना समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि एक वृत्त के अनुदिश समान दूरी पर एक श्रृंखला में छिद्रों को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का प्रयोग किया जाता है। एक वृत्त के अनुदिश समान दूरी पर एक श्रृंखला में छिद्रों को ड्रिल करने के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है। प्लेट जिग का प्रकार, प्लेट प्रकार का जिग ये नहीं होगा। बी इंडक्शन जिग, ऑप्शन ए सही है। सी ओपन जिग प्रकार का जिग, ये भी नहीं है। डी पॉपेट जिग, ये भी नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही। अभी आपको फिगर में दिखाते हैं। फिगर में जो है कि इंडक्शन जिग देखिए, इंडक्शन जिग यही बोल रहा है कि प्लेट में, वृत्ताकार प्लेट में श्रृंखलित एक श्रृंखला रूप में, यहाँ देखिए एक होल यहाँ श्रृंखलित रूप में करने के लिए ये इंडक्शन जिग है। कौन सा? इंडक्शन जिग है। इंडक्शन जिग यहाँ पर होल करने के लिए है। ये देखिए ये फिगर है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, इंडक्शन जिग। अच्छा, प्लेट जिग क्या होता है? प्लेट प्रकार का जिग या इस जिग में बेस प्लेट नहीं होता, इसमें प्लेट जिग में बेस प्लेट नहीं होता, बेस प्लेट नहीं होता है, बेस प्लेट नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा, ओपन जिग क्या होता है? ये जो ओपन जिग दिया गया है, ओपन जिग क्या होता है? ओपन जिग का उपयोग तब किया जाता है जब संक्रियाएं ऑपरेशन वर्कपीस के केवल एक साइड से करना हो, केवल एक साइड से, वन साइड से करना हो ऑपरेशन, तब जो है कि आपको ओपन जिग का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बंद जो होता है, एक होता है बंद जिग का जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है? बंद जिग का प्रयोग तब किया जाता है जब संक्रियाएं एक से अधिक साइड से करनी हो, तो वहाँ बंद जिग का प्रयोग किया जाता है। तो इतना समझ में आएगा तीनों ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिगर भी देखे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 12th नंबर क्वेश्चन में कि वर्नियर कैलिपर का उपयोग डॉट मापने के लिए नहीं किया जाता। वर्नियर कैलिपर का उपयोग मापने के लिए नहीं किया जाता। क्या मापने के लिए नहीं किया जाता? तो शाफ्ट यहाँ पूछा जा रहा है, क्या मापने के लिए नहीं किया जाता है? नहीं पूछा जा रहा है। तो शाफ्ट के बाहरी व्यास तो माप सकता है, विभिन्न भागों की मोटाई ये भी माप सकता है, जल की दाब दर्शी मैनोमीटर ऊंचाई यही नहीं माप सकता, और छिद्रों या वलयों का व्यास ये भी माप सकता है वर्नियर कैलिपर। इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो है कि सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? नहीं पूछा, सी ऑप्शन सही होगा। इसमें फिगर दिखाते हैं आपको वर्नियर कैलिपर का। देखिए वर्नियर कैलिपर से जो है कि यह जो है कि, अच्छा, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जबकि वर्नियर कैलिपर से विभिन्न भागों की मोटाई तथा शाफ्ट की बाहरी व्यास तथा छिद्रों या वलयों या व्यास मापने में किया जाता है। इसमें देखिए फिगर में यह जो है कि डेप्थ मापने के लिए डेप्थ रॉड द्वारा। अच्छा, यह जो है कि इनसाइड है जा, वर्नियर कैलिपर का इनसाइड जा, इससे आंतरिक माप लिया जाता है और इससे बाहरी माप लिया जाता है। तो इतना आपको समझ में आएगा फिगर के माध्यम से। और इसके पार्ट जो हैं कि देखिए डेप्थ बार है या मेन स्केल है या जो है कि फाइन रिटेनिंग थंब स्क्रू है, और ये वर्नियर स्केल है या जो है कि मूवेबल जा है या फिक्स जा है, ये भी फिक्स जा आउटर का है, और ये जो इनसाइड का फिक्स जा है और इनसाइड का मूवेबल जा। ये वर्नियर स्केल इंचेस का है और ये मेन स्केल इंचेस का है। इतना आपको समझ में आया होगा। और इसका जो है कि, अच्छा, मैनोमीटर एक ऐसा उपकरण है, मैनोमीटर, जिसका उपयोग दाब मापने में किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग, मैनोमीटर आता है एक, मैनोमीटर का प्रयोग दाब मापने के लिए, किसका? दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है मैनोमीटर का प्रयोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सी। क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा जा गया कौन सा नहीं वर्नियर कैलिपर के द्वारा, तो इसका जो है कि सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में पूछा जा रहा है कि चूड़ी प्लग प्रमापी थ्रेड प्लग गेज का हैंडल एबोनाइट सामग्री से क्यों बनाया जाता है? एबोनाइट सामग्री से क्यों बनाया जाता है? इसका निर्माण सरल होता है
कि सरल प्रहसन हैंडलिंग के लिए, कि भार कम करने के लिए, कि लागत कम करने के लिए। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी। इसका थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग जो इसका हैंडल है वह जो कि भार कम करने के लिए वह हल्का होता है। अच्छा, थ्रेड प्लग गेज जो होता है यहाँ पर देखिए, यह कौन सा पूछा जा रहा है? इसका हैंडल, यह हैंडल यही पूछा जा रहा है। किसका बना होता है? एवोनाइट का बना होता है। और क्यों? हल्का होता है। ये देखिए थ्रेड रिंग गेज है। कौन सा? थ्रेड रिंग गेज। ये भी थ्रेड रिंग गेज है। ठीक, तो इसका प्रयोग जो है कि चूड़ीदार छिद्र अथवा नट की जांच के लिए किया जाता है। किसका? थ्रेड प्लग गेज का। और यह जो कि बाहरी थ्रेड के चूड़ीदार बोल्ट के चेक करने के लिए किया जाता है। किसका? इसका थ्रेड रिंग गेज का। अच्छा, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गो एंड नो गो, गो एंड नो गो के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो इसका फिगर भी आप देख लिए कि थ्रेड प्लग गेज ये है, गो और नो गो के सिद्धांत कार्य करता है, और नट के या छिद्र के थ्रेड को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन जो है कि सी, भार कम करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 14 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में पूछा जा रहा है कि सूक्ष्ममापी माइक्रोमीटर का उपयोग प्रायः की अत्यधिक सटीकता के साथ छोटे आयामों को मापने के लिए किया जाता है। तो माइक्रोमीटर का प्रयोग सबसे छोटे आयाम कितने तक माप सकता है, ये बताइए। तो इसमें जो है कि यह इसका देखिए यहाँ पर बताते हैं। इसके स्पेंडल पे, माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर जो होता है पिच जो होता है स्पेंडल पे, इस माइक्रोमीटर के स्पेंडल पे जो होता है, स्पेंडल पे पिच 0.5 होती है। कितने की? 0.5 mm की होती है पिच। अच्छा, इसमें जो है कि इसका सूत्र जो होता है, थिम्बल को एक चक्कर घुमाने पर स्पेंडल द्वारा चली गई दूरी, जब थिम्बल को घुमाएंगे हम, स्पेंडल जो है कि एक चक्कर घूमने में जितना दूरी तय करता है, तो कितना दूरी तय करेगा? वह जो कि 0.5 स्पेंडल पे जितनी mm की पिच की जो थ्रेड होगी उतना ही दूरी तय करेगा। वह स्पेंडल जब थिम्बल घुमाएंगे एक चक्कर, तो वह जो कि जितना स्पेंडल पर थ्रेड की पिच होगी उतना ही दूरी वह तय करेगा। तो कितना दूरी तय करेगा? 0.5 mm। ठीक। अच्छा, 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। 0.5 को बराबर 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा, जब एक चक्कर घुमाएंगे तो वह 1/2 जो है कि आगे घूमेगा, या पीछे घुमाएंगे पीछे घूमेगा। ठीक। अच्छा, इस पर थिम्बल पर जब उतना घूमेगा तो थिम्बल पर अंकित भागों की संख्या अपान अंकित भागों की संख्या, तो थिम्बल पर कितने भाग होते हैं? थिम्बल पर 50 भाग होते हैं। कितने? 50। तो जो है कि कितने होते हैं? 50 भाग होते हैं। तो यह जो है कि इसके बराबर होगा 1/2 इंटू, इसको जब यहाँ 1 कर देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा। ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो यह जो कि 1/, कितना आ जाएगा? 100। फिर जब इसको भाग देंगे तो इसको आ जाएगा कितना? 0.01 mm। तो यही इसका जो है कि लिस्ट काउंट आएगा। और किस में आएगा? मीट्रिक में। यह मीट्रिक में है। किसमें? मीट्रिक में इसका लिस्ट काउंट है, मीट्रिक में। अब ब्रिटिश में कितना होता है? ब्रिटिश में जो होता है, ब्रिटिश में इसका लिस्ट काउंट 0.001 इंच होता है। 0.001 इंच होता है। तो इतना समझ में आया होगा। तो इसका जो है कि कौन सा ऑप्शन सही है? इसका बी ऑप्शन सही है, बी। तो ये जो है कि किस में है? मीट्रिक में है। किस में है? मीट्रिक में है। ठीक। अच्छा, इसका जो है कि ब्रिटिश में कितना होता है? ब्रिटिश में 0.001 इंच होता है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। तो इसका बी ऑप्शन सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में कि डक्चुल कोण निर्धारण विधि में कितने पिनों का उपयोग किया जाता है? तो 1 पिन का, कि 4 पिन का, 2 पिन का, 3 पिन का, कितने पिनों का? यहाँ देखिए आपको फिगर दिखाते हैं। फिगर में आपको समझ, ये डाउटल है। ठीक, डाउटल जाब है। ठीक, डाउटल जाब है। इसका जो है कि ये देखिए, ये डाउटल जाब है। इसके अंदर का ये जो है कि टेपर चेक करना है आपको, टेपर चेक करना है तो कितने पिनों का प्रयोग किया गया? तो ये जो है कि 2 पिनों का प्रयोग किया गया, एक यहाँ और एक यहाँ। कितना? 2 पिनों का। अभी आपको देखिए, अभी दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये जो है कि ये पिन लगा हुआ है, एक पिन यह और एक पिन यह। और डाउटल जाब जो है, डाउटल जाब जो है कि अब देखिए, अब दिखाते हैं। ये ऐसा कर,
तो इसका जो टेपर चेक करने के लिए ग्रीन वाला कितने पिनों से किया जा रहा है, 2 पिनों। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने पिनों का प्रयोग किया जाएगा, तो वह जो कि 2 पिन का। यहाँ पूछा है डबटल कोण निर्धारण विधि में कितने पिनों का प्रयोग किया जाता है, 2 पिनों का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में पूछा जा रहा है कि एक छोटा सिरा विहीन स्क्रू जिसमें पेचकस के लिए एक खांचा कटा होता है वह डॉट डॉट कहलाता है। ए ग्रब स्क्रू, बी स्टेड, सी थंब स्क्रू, डी सेट स्क्रू। क्या कहलाता है? तो इसका जो है कि सिरा विहीन होता है, छोटा स्क्रू सिरा विहीन होता है, तो वह जो है कि उसमें खांचा कटा होता है पेचकस के तरह। तो इसका कौन ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही होगा। अच्छा, ए जो स्टड जो क्या होता है, स्टड जो होता है, इसमें स्टड जो होता है, स्टड जो होता है कि स्टड के बाहरी रूप से थ्रेड फास्टनर होते हैं जो आमतौर पर थ्रेडेड बार की तरह दिखते हैं और जो 2 पार्ट या 2 से अधिक पार्टों को असेंबल करते हैं स्टेड। अच्छा, कैप स्क्रू क्या होता है? कैप स्क्रू पुल्लियों को शाफ्टों पर फिसलने से रोकने के लिए पट्टियों को स्थानांतरित करने और कॉलर रखने शाफ्टों पर और असेंबली में जगहों पर शाफ्ट रखने में रोकने के लिए स्क्रू का उपयोग किया जाता है। किसका? कैप स्क्रू का। तो ये देखिए यहाँ पर है फिगर है, तो फिगर में जो है कि यह जो है कि क्या है, ग्रब स्क्रू है। यहाँ देखिए एलन की के द्वारा यह जो है कि ग्रब स्क्रू से इसे यहाँ पर भी लगा हुआ है ग्रब स्क्रू, इसको एलन की के द्वारा सेट किया जा रहा है। किसके द्वारा? एलन की। यहाँ देखिए यहाँ एलन बोल्ट लगाने, एलन की लगाने के लिए यहाँ पर होल किया गया है, इसमें एलन की लगाए जाते हैं। तो इस पर जो है कि बाहरी थ्रेड कटे होते हैं। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ए सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 में क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है आप बताइए? फ़ारेनहाइट है कि र्यूमर है कि सेल्सियस है, केल्विन है, क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही, केल्विन है। कौन सा? केल्विन। अच्छा, केल्विन जो होता है यह जो है कि इसमें हिमांक बिंदु कितना होता है केल्विन का? 273 होता है, 273 केल्विन होता है। तथा वाष्प बिंदु, यह हिमांक है, यह हिमांक बिंदु। अच्छा, वाष्प बिंदु कितना होता है? 373 केल्विन होता है वाष्प बिंदु। इसका 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितना गैप होता है? 100 जो है कि 100 बराबर होता है। ठीक, तो इसीलिए जो है कि केल्विन का जब निकाला जाता है तो K - 273 भागे 100 किया जाता है, इसीलिए। अच्छा, केल्विन से जो है कि आपको जो है कि केल्विन से आपको सेल्सियस दे दिया गया, आपको केल्विन पता करना है, डिग्री सेल्सियस दे दिया, कौन सा सूत्र लगेगा? C डिग्री सेल्सियस धन 273.15। अच्छा, केल्विन पैमाना दे दिया, केल्विन का दे दिया कि इतना केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलिए, तब क्या लगेगा? तो डिग्री सेल्सियस ज्ञात करने के लिए केल्विन - 273.15 केल्विन। ठीक, इतना जो है कि इस ऐसे ये जो कि केल्विन ज्ञात करने के लिए सूत्र है, ये जो डिग्री सेल्सियस ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ठीक, अच्छा, इसमें जो है कि इतना समझ में आया होगा आपको। अच्छा, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का जो है कि एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का केजी होता है। क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का जो होता है वह केजी होता है, केजी। अच्छा, समय का सेकंड होता है, यस से इसे डिनोट करते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। अच्छा, प्रकाश तीव्रता का क्या होता है एसआई मात्रक? उसका कैंडिला होता है, कैंडिला। प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडिला होता है, सीधी से डिनोट करते हैं। वस्तु की मात्रा जो होती है, पदार्थ की मात्रा जो होती है मोल होती है। पदार्थ की मात्रा को जो है कि इससे एसआई मात्रक क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। तो इतना आपको समझ में, देखिए ये सबका जो है कि एसआई मात्रक है मोल में जो है कि इसको मापा जाता है। इतना समझ में आया होगा आपको। और सूत्र भी बताए हैं कि केल्विन को ज्ञात करने के लिए, जैसे केल्विन ज्ञात करना, डिग्री सेल्सियस दिया है तो सेल्सियस धन 273.15 इतना जोड़ देंगे, जितना डिग्री सेल्सियस रहेगा तो केल्विन पता चल जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस पूछा है तो केल्विन में से 273 घटा देना, जितना केल्विन दिया रहेगा उसमें से 273.15 माइनस कर दीजिए तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है।
तापमान का SI मात्रक डिग्री से केल्विन में मापा जाता है। तो इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 18 नंबर में कि डाई से किस प्रकार की चूड़ी काटी जाती है। आंतरिक भी चूड़ी, आंतरिक चौकोर चूड़ी, बाहरी भी चूड़ी, बाहरी चौकोर चूड़ी, कौन सी चूड़ी काटी जाती है। तो इसमें डाई के द्वारा बाहरी भी चूड़ी काटी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही है। आंतरिक भी किसके द्वारा काटी जाती है, टैप के द्वारा। किसके द्वारा, टैप के द्वारा। ये जो है कि आंतरिक भी चूड़ी टैप के द्वारा काटी जाती है। अच्छा, डाई किस धातु के बने होते हैं। डाई जो होता है, ये डाई हाई स्पीड स्टील के होते हैं, हाई स्पीड स्टील के बनाई जाती है। और इसको किस में पकड़ा जाता है, डाई हैंडल में पकड़ कर कार्य किया जाता है। किसमें, डाई हैंडल में। इसका फिगर दिखाते हैं। देखिए इसका जो है कि देखिए यहाँ ये डाई दिखाई गई है, ये जो कि डाई हैंडल में ये पकड़ा गया है। ठीक, डाई जो है कि दिखाई गई है, इसको जो कि डाई हैंडल में, एडजस्टेबल डाई हैंडल में पकड़ा गया है। ये देखिए यहाँ पर डाई है, इसके द्वारा कौन सी चूड़ी काटी जाती है, बाहरी चूड़ी काटी। अच्छा, यहाँ टैप दिखाया गया है, इसके द्वारा आंतरिक चूड़ी काटी जाती है। ये टैप है, क्या है, टैप है। और यह जो है कि डाई है, डाई। ये जो है कि हैंडल है, हैंडल, डाई हैंडल। ये जो है कि डाई है, एडजस्टेबल हैंडल है। ये जो है कि डाई है। इतना समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में पूछा जा रहा है 19 नंबर में, टैपिंग में सबसे पहले किस टैप का प्रयोग किया जाता है। रफर टैप, फिनिशर टैप, प्लग टैप, बॉटमिंग टैप, किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही। कौन सा, ए ऑप्शन सही इसका। टाइपिंग में सबसे पहले रफर टैप का प्रयोग किया जाता है। टैप वह कटिंग टूल है, टैप वह कटिंग टूल है जिसके द्वारा बेलनाकार छेद के अंदर चूड़ियाँ काटी जाती है। ठीक। अच्छा, ये टैप किस धातु के बने होते हैं। टैप जो होता है हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं एंड हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। अच्छा, इसमें फिगर दिखाते हैं अभी आपको। देखिए यह जो है कि फिगर है, टेपर टैप, यह टेपर टैप है, इस सेकंड टैप है, या प्लग टैप है। तो टेपर टैप जो होता है, इसका जो होता है, इसमें जो होती है, ये जो कितनी है, ये चूड़ी यहाँ पर ग्राइंड की होती है। और कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड की होती है, 6 से 8 चूड़ियाँ। और कितनी डिग्री पे टेपर होता है, 4 डिग्री पे। कितनी डिग्री पे, 4 डिग्री पे टेपर होता है। अच्छा, सेकंड टैप जो होता है, इसे इंटरमीडिएट टैप कहते हैं। इसमें जो होता है कि कितनी डिग्री पे ग्राइंड होता है चूड़ी को, तो यह जो है कि टेपर लीड होती है। यह जो है कि कितने, 10 डिग्री पे। और कितने यहाँ पर थ्रेड, वो 10 डिग्री में कितने थ्रेड होंगे, इसमें 3 से 5 थ्रेड ग्राइंड किए होते हैं। अच्छा, ये जो बॉटमिंग टैप है, ये कितनी डिग्री पे होता है, ये 20 डिग्री पे होता है। यहाँ पर टेपर लीड 20 डिग्री पे। और कितने थ्रेड ग्राइंड किए होते हैं, 1 से 2। जब यहाँ पर ग्राइंड करेंगे तो एक जितनी चूड़ियाँ, जब एंगल बनाएंगे तो चूड़ी जो है कि वहाँ पर नहीं रहेगी, तो वहाँ टेपर रहेगा। तो वो जो है कि टेपर 20 डिग्री पर रहेगा। और कितनी चूड़ियाँ जो है कि टेपर कितने थ्रेड नहीं कटे होंगे, 1 से 2 चूड़ियाँ नहीं बनी होती हैं। ठीक, वही ग्राइंड की होती हैं 1 से 2। तो ये जो कि प्लग टैप है, इंटरमीडिएट टैप या सेकंड टैप, और ये जो कि टेपर या फर्स्ट टैप का ही। ठीक, तो इसका एंगल भी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, हम बता दिए। तो 21 धातु के बने होते हैं। यह जो है कि हाई कार्बन स्टील एंड हाई स्पीड स्टील के जो है कि बने होते हैं। तो इतना समझ में आया। पूछा क्या गया है, तो इसमें फर्स्ट टैप पूछा गया। कौन सा, इसमें पूछा गया है में सबसे पहले किस टैप का प्रयोग किया जाता है, तो में रफर टैप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर टेपर टैप दिखाया गया है, ये टेपर टैप का प्रयोग किया गया है। कौन सा, टेपर टैप का। हाँ, बॉटमिंग टैप जो ये जो है प्लग टैप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये बॉटमिंग टैप का प्रयोग, जो प्लग टैप का प्रयोग जो होता है, ये जो कि इसे फिनिशर टैप भी कहते हैं। यह 1 या 2 चूड़ी जो है कि टेपर होता है या 20 डिग्री पर ग्राइंड किया होता है। ऐसे जो कि ब्लाइंड होल में भी प्रयोग किए जाते हैं। ब्लाइंड होल, प्लग टैप का प्रयोग ब्लाइंड होल में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में और लास्ट, इसमें जो है कि पूछा जा रहा है कि अपघर्षक पहिया ग्राइंडिंग व्हील प्रायः डाट नामक कठोर पदार्थ के कणों से बना होता है और एक आव्यूह मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होता है, जिसे बॉन्ड कहा जाता है। नंबर ए मैट्रिक्स, बी सब्सटेंस पदार्थ, नंबर सी अपघर्षीय एब्रेसिव, और नंबर डी मिश्रित कंपोजिट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें एब्रेसिव ऑप्शन सही है। कौन सा, एब्रेसिव। अभी आपको दिखाते हैं। देखिए ये फिगर है ग्राइंडिंग व्हील का। अच्छा, ग्राइंडिंग व्हील एक कटिंग टूल है, एक कटिंग टूल है। ग्राइंडिंग व्हील एक कटिंग टूल है,
कटिंग टूल है, ठीक, ग्राइंडिंग व्हील, जिसमें असंख्य छोटे छोटे एजेज होते हैं। इसके द्वारा धातु को बहुत बारीक चिप्स के रूप में काटी जाती है। यह दो तत्वों को मिलाकर बनाए जाते हैं, एब्रेसिव और बॉन्ड। तो इसमें देखिए ये जो दिखाया गया है ब्लैक कलर का, ये बॉन्ड्स है, ये इधर जो है कि यहाँ पर एब्रेसिव ये दिखाया गया है यहाँ पर, और जो कि ये स्पेस दिया जाता है इसमें, जो देखिए सफ़ेद सफ़ेद करके यहाँ पर स्पेस दिया गया है, जो वह जो कि कौन सा है, स्पेस, पोर स्पेस। तो यह जो है कि अच्छा, एब्रेसिव जो होता है यह एक बहुत ही कठोर एवं टफ कणों वाला पदार्थ है। कौन सा, एब्रेसिव। अच्छा, एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। एब्रेसिव एक प्राकृतिक होता है, एक जो कि कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक में आपके जो होते हैं कि कोरंडम, एमरी और हीरा होता है। और कृत्रिम में कौन कौन सा होता है, कृत्रिम में जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, एब्रेसिव, सी ऑप्शन सही। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा, सी ऑप्शन इसका सही है। और यह लास्ट क्वेश्चन है, और ये इसकी आंसर की जो है कि यहाँ पर देखिए लगाई गई है, सब के सब सही आंसर लगा हुआ है। अच्छा, इस PDF को पाने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, और जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ से ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।